तो मेरे प्रिय दर्शकों, साथियों, भाइयों, बहनों, प्यार करने योग्य बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगा जंगल की। पूरी काल्पनिक ये कविता है जिसे सभी लोग बैठ कर के सुन सकते हैं। काफ़ी मनोरंजन युक्त है और ये खासकर बच्चों को बहुत प्रिय होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सुनते हैं किस्सा, ज़्यादा टाइम ना ले करके, और आप सुनिए टाइम निकाल के, और पूरा सुनेंगे तो बहुत आपको आनंद मिलेगा। और मेरी आपसे आशा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो अब कविता की शुरुआत करते हैं। और ये कविता किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है, पूरी काल्पनिक मनोरंजन के लिए है। तो अब कविता शुरू करते हैं। सुनो, बैठो और ध्यान से आनंद लो, मौज लो। पूरी कविता जब सुनोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। सुनिए। ढोल बजा जब जंगल में, खबरदार होशियार, आज चुना जाना है अपना सबसे सुपर सरदार। सब जंगल के जीव जंतु दौड़े दौड़े आए, एक पेड़ पर टंगी हुई एक मतपेटी पाए। वोट डाले जाने थे, अपना अपना मत डालकर उछले और कूदे। कौन जीतेगा चुनाव, टेंशन में अपनी आंखें मूंदे। बहुत टेंशन था, कौन जीतेगा। बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा था चुनाव का। और कौन कौन चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ से लोमड़ी ताई, एक तरफ से लोमड़ी ताई, उधर से खच्चर कक्का। तगड़ी फाइट में चुनाव जीते, तगड़ी फाइट में चुनाव जीते खच्चर जी। सब थे हक्का बक्का, खच्चर ने सहयोगी बुलवाए, रखी समस्या सारी। सबको अलग अलग से दे दी सबकी जिम्मेदारी। भोजन देखेंगी बिल्ली मौसी, पट्टा चचा सियार। भोजन बिल्ली मौसी देंगी और पट्टा देंगे सियार चचा। भोजन देखेंगी बिल्ली मौसी, पट्टा चचा सियार, जिसे गीदड़ भी कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप समझ न पाओ तो। भोजन देखेंगी बिल्ली मौसी, पट्टा चचा सियार। शेर करे संपर्क रोज ही, शेर करे संपर्क रोज ही, बंदर चौकीदार। जल सौंपा है मगरमच्छ को, सीमा पर खरगोश। कानून विभाग संभाले, भालू सिद्ध करे जो दोष। इस प्रकार से अपने पूरा सहयोगी मंत्रिमंडल खच्चर कक्का का तैयार हो गया। सबको सबकी जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके क्षेत्र बता दिए गए। आपको इस क्षेत्र में रहना है, आपको उस क्षेत्र में रहना है, अतिक्रमण करना मना है, नहीं तो कड़ी सजा होगी अगर एक दूसरे की ज़मीन में गए तो। फिर क्या हुआ, सब अपनी अपनी ड्यूटी करने लगे। एक बार का एक घटना घट गई उसी जंगल में। क्या हुआ, एक रोज का सुनो वाक्या, मिला न सांप को खाना। भूख से तड़प उठा बेचारा, बिल से हुआ रवाना।
इधर भी देखा उधर भी देखा भोजन नहीं दिखाया। तभी एक वृक्ष के ऊपर बड़ा घोंसला पाया। सरक सरक कर चढ़ा पेड़ पर, खुशबू अंडे के अंदर। सरक सरक कर चढ़ा पेड़ के ऊपर, खुशबू घोंसले के अंदर। चिड़िया ने चौकीदार पुकारा, आ धमका तब बंदर। बंदर आ गया। बोला मूछ पे ताव देकर, बदतमीज मुड़ चंडा। बंदर बोला उस सर्प सांप से, बोला मूछ पे ताव देकर, बदतमीज मुड़ चंडा। मार मार कर फिट कर दूंगा, क्यों खाता है अंडा। सीमा तोड़ के दूसरे के यहाँ आ गया। फिर क्या हुआ? तो डर सांप गिरा नीचे। सांप डर गया। डर के सांप गिरा नीचे, फिर टूटी हड्डी पसली। सूंघ के बंदर भगा वहां से, हो गई उसको खुजली। फिर क्या हुआ? उसको बहुत खुजली हो गई और वो अपने सरदार जी को सूचना देने के लिए गया खच्चर जी के पास। फिर क्या हुआ? सांप ऊपर से गिर गया। उसकी हड्डी पसली टूट चुकी थी। अब बंदर परेशान हो गया। वो दौड़ के सीधा खच्चर जी को इन्फॉर्म करने के लिए गया। फिर क्या हुआ? हाल सुनाया खच्चर जी को, मट्ठा डाल समंदर। प्यारे बच्चों, हाल बंदर ने ऐसे सुनाया खच्चर जी को जैसे मट्ठे में पानी डाल डाल के समंदर जैसी कहावत बताई जाती है। हाल सुनाया खच्चर जी को, मट्ठा डाल समंदर। मारी फाइट खच्चर मुखिया ने, बच के भागा बंदर। मारी फाइट खच्चर मुखिया ने, बच के भागा बंदर। तो प्यारे बच्चों, बंदर भाग गया और बच गया, क्योंकि वो बहुत चुस्त दुरुस्त रहता है। अपने टारगेट को हमेशा समझता है। एक सेकंड में वो अपना पूरा दिमाग चला सकता है। ऐसी चौकीदारी होना चाहिए। लेकिन इस पूरी कविता से क्या शिक्षा मिलती है? जो जिस लायक हो उसको उतनी ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः अपील करते हैं, आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।